तो हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने रेडियस ऑफ जाइरेशन को समझा था और आज हम उस रेडियस ऑफ जाइरेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, कॉन्सेप्ट बूस्टिंग क्वेश्चन को देखेंगे। हम आज का क्वेश्चन करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन पर जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो चलो रेडियस ऑफ जाइरेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं टू बूस्ट आवर योर कंसेप्ट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ जाइरेशन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। क्या रेडियस ऑफ जाइरेशन एक कांस्टेंट क्वांटिटी है? ऑप्शन 1 में है ट्रू, ऑप्शन बी में है फॉल्स। बताइए, रेडियस ऑफ जाइरेशन एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, मतलब वो कभी चेंज नहीं करता है, तो क्या है आपका आंसर? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि रेडियस ऑफ जाइरेशन कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, क्यों क्यों कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है? बिकॉज रेडियस ऑफ जाइरेशन डिपेंड्स अपॉन दो चीजों पर डिपेंड करती है। रेडियस ऑफ जाइरेशन किस किस चीज पर डिपेंड करती है भाई? पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करती है। दूसरा किस पर डिपेंड करती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, किस बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस पर भी रेडियस ऑफ जाइरेशन डिपेंड करती है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी फॉल्स, बिकॉज रेडियस ऑफ जाइरेशन इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, और जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, प्रीवियस जो क्वेश्चन किया उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है असर्शन में द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और रीजन बोल रहा है रेडियस ऑफ जाइरेशन इज रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपको असर्शन दे दिया है और रीजन दे दिया है, ठीक है, दोनों को आप ध्यान से पढ़ लेना। और 4 ऑप्शन दे रखा है और आपसे पूछ रहा है बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ऑप्शन 2 में बोल रहा है both assertion and reason is true but the reason is not the correct explanation of assertion। ऑप्शन 3 में बोल रहा है assertion is true but reason is false। assertion तो सही है but reason false है। ऑप्शन 3 में बोल रहा है ये। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है? both assertion and reason is false। तो कौन सा इसमें सही होगा? देखो इसमें तो बोल रहा है पहला में कि द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लास्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था तूने, फर्स्ट क्वेश्चन आज का, उसमें क्या बोल रहा था? उसमें तो हमने आपको बताया ना कि भाई जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है ना, दो चीज पर डिपेंड करती है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, दूसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो किस पर डिपेंड करता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन और मास डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो असर्शन में तो यही बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये तो सही है भाई, ये तो सही है, यस ये सही है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। नंबर 2 में क्या बोल रहा है, मतलब रीजन में क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन इज रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो हमने कल जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, K इक्वल टू, यदि आपने कल वाला लेक्चर देखा होगा, मतलब रेडियस ऑफ जाइरेशन वाला लेक्चर देखा होगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ध्यान पर होगा। नहीं देखा होगा तो देख लेना प्लीज। उसमें हमने कल देखा था कि रेडियस ऑफ जाइरेशन K इक्वल टू होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर Rn के स्क्वायर अपॉन में n, जहां पर n क्या है? द नंबर ऑफ द बॉडी। ये इक्वेशन किसके लिए लिखे थे हम? कोई बॉडी था जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई थी, उसके लिए फॉर्मूला हमने लिखा था। जहां पर K क्या है? तो रेडियस ऑफ जाइरेशन है, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन,
आर क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल से बॉडी बनी हुई है। ओके, तो आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, रूट मीन का स्क्वायर है ना यहाँ पर। तो देखो रेडियस ऑफ जाइरेशन भी, रीजन भी तो यही बोल रहा है, रेडियस ऑफ जाइरेशन इज रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 मतलब रीजन को सेटिस्फाइड कर रहा है ना। आर क्या है यहाँ पर, आर क्या है इस फॉर्मूला में, आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और रीजन भी यही बात बोल रहा है। तो ये फॉर्मूला रीजन को कंप्लीटली सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, मतलब रीजन एक्सर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजन एक्सर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो नंबर 1, एक्सर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एक्सर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन का यूनिट इनमें से कौन सी होगी। ऑप्शन 1 है मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 2 है केजी मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 3 है मीटर, एंड ऑप्शन 4 है मीटर -1। क्या होगा रेडियस ऑफ जाइरेशन का यूनिट, बताइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेडियस ऑफ जाइरेशन। चलो, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर 3 मीटर। रेडियस ऑफ जाइरेशन का क्या यूनिट होना चाहिए, तो मीटर ही होगा। क्या होगा, मीटर ही। अच्छा, 2 एक्सप्लेनेशन है, रेडियस ऑफ जाइरेशन का यूनिट मीटर ही क्यों होगा, इसका 2 एक्सप्लेनेशन है, दोनों को तुम समझ लो। पहला एक्सप्लेनेशन ये कि देखो रेडियस ऑफ जाइरेशन नाम ही बता रहा है, रेडियस ऑफ जाइरेशन नाम ही बता रहा है, रेडियस है, डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ जाइरेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने कल बताया था ना, रेडियस ऑफ जाइरेशन जब बता रहे थे आपको, तो उसमें हमने क्या एक लाइन यूज किया था, रेडियस ऑफ जाइरेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आप तो एक ऐसे पकड़ लेना कि भाई रेडियस ऑफ जाइरेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बातें हमने आपको कल बताई थी। तो ये डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। और यहां से ही पकड़ लेना रेडियस ऑफ जाइरेशन, भाई रेडियस का यूनिट क्या होता है, तो मीटर। 2 एक्सप्लेनेशन। नंबर 3 एक्सप्लेनेशन उसको भी देख लो, बहुत अच्छे से देख लो। ये तो ट्रिक है, रेडियस है तो मीटर होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ जाइरेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट रेडियस ऑफ जाइरेशन का यूनिट वही होगा जो डिस्टेंस का यूनिट होता है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो मीटर। अच्छा, यहाँ पर एसआई यूनिट समझ लेना, मैं लिखा नहीं हूँ एसआई यूनिट, लेकिन समझ लो एसआई यूनिट मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज द which of the following is the SI unit of radius of gyration, तो मीटर। अच्छा, नंबर 3 एक्सप्लेनेशन वो भी देख लो। मैंने आपको हमेशा बताया कि यूनिट रटना नहीं है, न्यूमेरिकल बनाते बनाते याद हो जाएगी यूनिट, और कहीं भूल गए ना क्या यूनिट होता है, तो मीटर मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 3। अच्छा, रेडियस ऑफ जाइरेशन का फॉर्मूला आप में से किसको याद है, क्या होता है, I/m, जहाँ पर के क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन है, I क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंड m इज द मास ऑफ द बॉडी। ओके, चलो तो फाइंड करते हैं इसका यूनिट, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऊपर में क्या है, I है ना, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, ये तो भूल गए, ये भी भूल गए, चलो भूल गए तो क्या बात है, अपने पास है कॉन्सेप्ट ना। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर क्या होता है, mr², ये होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I बराबर होता है mr², जहाँ पर m क्या है, तो मास है, और मास का ऐसा यूनिट kg होती है। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसका भी यूनिट क्या होने वाली है, मीटर होने वाली है। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसका यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, क्योंकि r² है ना, इसलिए यहाँ पर मीटर का स्क्वायर कर दो। लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी यूनिट आ गया क्या, kg मीटर स्क्वायर। हालांकि ये बातें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट निकालना हमने बता दिया था, कब बताया था, जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहा था, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट क्या निकल के आया, kg मीटर स्क्वायर। तो चलो इसको लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट क्या निकल के आया, kg मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो ऊपर में तो केजी मीटर स्क्वायर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट, नीचे में एम है, एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और मास का ऐसा यूनिट मीटर नहीं केजी, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है केजी। लो यहाँ से केजी कट गया ना, ऊपर भी केजी नीचे भी केजी, दोनों आपस में कट गए, तो क्या बचा आपको मीटर स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक्स होता है। उस तरह से मीटर के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगी, तो मीटर हो जाएगी, एम हो जाएगी, एम क्या है मीटर है यहाँ पर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन का यूनिट कितने आया मीटर, देखो ऑप्शन नंबर थर्ड मीटर निकल गया ना, रेडियस ऑफ जाइरेशन के यूनिट कितने निकल गए तो मीटर, ओके ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L about an axis passing through its center of mass is of the following, इनमें से कौन सा होगा। एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, जिसका लेंथ दे रखा है क्या, यस लेंथ दे रखा है कैपिटल L, तो पूछ रहा है बताइए उस रॉड का रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगी। ऑप्शन 1 बोल रहा है L स्क्वायर अपन में 12, ऑप्शन बी में बोल रहा है ML स्क्वायर अपन में 12, ऑप्शन 3 में बोल रहा है L अपन में √3, ऑप्शन 4 में बोल रहा है L अपन में 2√3, कौन सा होगा बताइए। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 ML स्क्वायर अपन में 12, तो ये मत कर देना ML स्क्वायर अपन में 12, क्यों, क्योंकि ये ML स्क्वायर अपन में 12 क्या होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड होता है। देखो आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है ये नहीं जानते हो कि अच्छा इस क्वेश्चन में देखो पहले क्वेश्चन समझ लो, ये मान लो ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है यूनिफॉर्म रॉड है, और एक्सिस कहाँ से पास हो रही है तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। भाई ये यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगी, ठीक इसके सेंटर प्रेजेंट होगी, इसके बाइसेक्टर प्रेजेंट होगी। जब ये रॉड यूनिफॉर्म है तो इनका सेंटर ऑफ मास ठीक इसके बाइसेक्टर प्रेजेंट होगी, और ये रहा एक्स्ट्रा पोटेंशियल लो, ठीक है ये रहा एक्स्ट्रा पोटेंशियल, इसी के अबाउट एक रॉड क्या कर रही है रोटेट कर रही है, और इसका आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछ रहा है, इस रॉड का लेंथ दे रखा है इसने कैपिटल L, ओके। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे या कुछ बच्चे नहीं जानते हो कि भाई यस यूनिफॉर्म रॉड का रेडियस वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, हम कल ही देखने वाले हैं इस यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है विथ डेरिवेशन। हम कल के लेक्चर में यही बात देखेंगे, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड विथ डेरिवेशन, ओके। और जो जानते हैं तो ठीक है, तो जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इस बाइसेक्टर, इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ना वो होती है I = ML स्क्वायर अपन में 12। यदि ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट रोटेट करती है ना तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ML स्क्वायर अपन में 12, ओके। ये आपका हिंट दे दिया हमने। अब सोल्व करके स्वयं निकाल लेंगे क्या होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन का फॉर्मूला। हमने आपको कल बताया था कि रेडियस ऑफ जाइरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है K = I अपन में मास M, होता है ना I अपन में मास M, अंडर रूट I अपन में M, जहाँ पर K क्या है तो रेडियस ऑफ जाइरेशन है, I क्या है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी है, M इज द मास ऑफ द बॉडी। बस इसी फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए। I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, यहाँ पर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी तो हमने आपको बता दिया। जो बच्चे नहीं जानते हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ाया नहीं है, कल पढ़ाऊंगा मैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है घबराने की बात नहीं है, इसको डेराइव करेंगे कल। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी तो ML स्क्वायर अपन में 12, कितनी होगी ML स्क्वायर अपन में 12, नीचे में एक M तो पहले से है तो उस M को लिख दीजिए, छोड़िए नहीं, यहाँ से M से M कट जाएगा ना, M से M कट गया, ओके। क्या बच गया है इक्वेशन में, ऊपर में बच गया L स्क्वायर और नीचे बच गया 12। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ऊपर में L स्क्वायर जो है उसको तो रहने दीजिए, नीचे में क्या कर देंगे 4 × 3 कर सकते हैं ना। बस इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ऊपर में तो आ जाएगा L स्क्वायर है तो L और नीचे में क्या हो जाएगा 4 है ना, इसका रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2√3 क्या हो गया रेडियस ऑफ जाइरेशन इनका रॉड का। इस रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या निकल के आया तो L अपन में 2√3 अबाउट दिस एक्सिस, दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस। तो ऑप्शन मैच कीजिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 3 नहीं, ध्यान देना है, L अपन में 2√3 है, ये ऑप्शन 4 है, L अपन में 2√3 ये वाला सही होगा ऑप्शन 4, L अपन में 2√3,
ठीक है, तो देखो आज का ये जो क्वेश्चन था ना, बेस्ट था, रेडियस ऑफ जाइरेशन, कंप्लीटली बेस्ड ऑन रेडियस ऑफ जाइरेशन टू बूस्ट योर कंसेप्ट। ठीक है, अब यदि कल का लेक्चर तूने देखा होगा रेडियस ऑफ जाइरेशन वाला, और ये आज का लेक्चर देखेगा ना, तुम्हारा रेडियस और डायरेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया। इससे ज्यादा जानने की तुमको आवश्यकता नहीं है अबाउट द रेडियस ऑफ जाइरेशन। ओके स्टूडेंट, ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।